सोनार भारत कहाँ पे है? अच्छा, वो तो बेच डाला है पूरा एसेट्स, एक एक करके तो सब कुछ बेच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वहाँ जो मैनिफेस्टो से चीटिंग करके मुझे लग रहा है वो बनाया है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी बस सब लड़कियों के लिए फ्री करवा रहे थे, तब तो जमकर उन लोगों ने उसका विरोध किया। तो आज ऐसा क्यों? 15 लाख रुपए आपको मिला आत्मनिर्भर भारत का, वो क्या था? जुमला। ये क्या है? उससे भी बड़ा जुमला। प्रधानमंत्री इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन आवर कंट्री, होम मिनिस्टर द सेकंड पावरफुल इन आवर कंट्री। ये सब कोई आ रहे हैं एक महिला को डिफीट करने में, तो एक दीदी इन सब पर कितना भारी पड़ रहे हैं, जैसे सोचिए जरा। यूँ तो आपने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फ्लाईओवर देखी होगी, और दोनों सड़कों के बीच में जो रास्ते होते हैं वहाँ पर गरीब मजलूम लोग को रहते हुए देखा होगा कि किस तरीके से वो अपनी जीवन यापन व्यतीत करते हैं, मांग कर खाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हम हैं कोलकाता के गड़ियाहाट में, साउथ कोलकाता का ये इलाका है, और इस गड़ियाहाट विधानसभा का क्षेत्र है। हमारे पीछे देखिए आप, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका आपको नज़र आएगा, गाड़ियाँ गुजर रही है। लेकिन जो आज मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, ज़रा देखिए कि क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव को लेकर, और जो ये फुटपाथ को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हर उम्र के लोग आपको नज़र आएंगे, दोनों तरफ से सड़क गुजर रही है, और बीचम बीच यहाँ पे देखिए जो लोग हैं, जो सड़कों के बीच बैठने के लिए लोगों के पास बैठकर खेलने के लिए है, चेस खेल रहे हैं, और लोग बात कर रहे हैं। आज चुनावी माहौल यहाँ से जानेंगे कि लोग क्या माहौल है, क्या मूड है। दादा क्या लगता है किधर है चुनावी माहौल? ये कब से यहाँ पे खेलते हैं आप लोग? बहुत साल से। बहुत साल से। किसने बनवाया ये हम लोग का क्लब है, ये क्लब है गोड़ियाहाट चेस क्लब। गोड़ियाहाट क्लब, गोड़ियाहाट चेस क्लब। तो ये देख सकते हैं कि आप रोड के बीचों बीच जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो चेस खेल रहे हैं, और इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, और हर उम्र के, चाहे बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, युवा हो, सब लोग अपने खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। तो ये नई तस्वीर आपको नज़र आएंगे। मैंने पहले ही कहा कि जो बड़े शहर के लोग होते हैं, बड़े बड़े शहर में फ्लाईओवर तो देखे होंगे, लेकिन इस तरीके से उसका यूज़फुल करना शायद आपने नहीं देखा होगा। मैम, आप लोग रोज आती हैं? नहीं, आज ही आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा भारत में। यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ देखने के लिए, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पे करनी चाहिए स्टोरी की, रोड के बीचों बीच। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे? कितने बजे तक लोग रहते हैं? अच्छा ही एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, हाँ, अच्छा टाइम भी यहाँ पर बीतता है। अच्छा, किसने बनवाया है ये? टीएमसी ने बहुत डेवलपमेंट की है। ये जो जगह देख रहे थे, ये पहले यहाँ पर नहीं था, ये टीएमसी ने करवाया है। हाँ। तो क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? टीएमसी दीदी आएगी, खेला होवे। अच्छा, खेला होगा, खूब खेला होवे। दीदी जो कह रही है सोनार बांग्ला भारत को तो वो बेचना शुरू किए हैं अभी, तो धीरे धीरे करके तो पूरा बेच ही डालेंगे। तो ये क्या कह रही हैं आप? सोनार बांग्ला वो तो बाद में है। हाँ। सोनार भारत कहाँ पे है? अच्छा, वो तो बेच डाला है पूरा एसेट्स, एक एक करके तो सब कुछ बेच रहे हैं। नेहरू जी ने जो भी किया था सब तो एक एक करके बेच रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करने से हम लोग का जो सिक्योरिटी है, इट्स जस्ट गोइंग ऑफ। योगी आदित्यनाथ बंगाल आए थे, यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ। वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पर बहन बेटियां सेफ होगी। बहुत आयरॉनिकल बात करके गए वो। अच्छा, वो यहाँ पर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उनके यूपी पर ही किसी का कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाथरस जैसा एक कांड होता है, और उसमें जो लड़की पीड़ित होती है उसको ज़बरदस्ती दाहन किया जाता है, और उसके बाद उसके पापा को शूट आउट किया जाता है जेल से निकलने के बाद। किसी का भी वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री होकर, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर वो यहाँ पे आके बात कर रहे हैं सिक्योरिटी का। ही शुड बी शेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। मतलब आप उनके अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही हैं उनकी बात? हाँ, ऑब्वियसली दीदी ने ठीक किया सब कुछ। दीदी ने देखिए, ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। दीदी ने, मुझे लगता है कि उन्होंने
90% जो काम किया है वो ठीक है, क्योंकि दीदी इज़ द ओनली पर्सन कि वो कुछ स्कीम्स लाई हैं जिसके द्वारा ये जो गरीब लोग हैं उनके हाथों में उन्होंने दिया है कुछ पैसा देने से उनका जो एक्सपेंडिचर का जो एबिलिटी है वो बढ़ चुका है। अगर सब पुअर पीपल के हाथ में वो देंगी पैसा तो क्या होगा ना, तो जीडीपी तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। अच्छा, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसका नाम दिया है सोनार बांग्ला, हाँ, संकल्प पत्र। सुनिए, चीटिंग पता है आपको? चीटिंग पता है? नहीं, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के वहाँ जो मैनिफेस्टो से चीटिंग करके मुझे लग रहा है वो बनाया है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी बस सब लड़कियों के लिए फ्री करवा रहे थे तब तो जमकर उन लोगों ने इसका विरोध किया, तो आज ऐसा क्यों? आप लगता है राजनीति में बहुत एक्टिव है, बहुत नॉलेज है आप। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर जो हूँ। अच्छा, तो ये देखिए, मुझे इस बात का पता नहीं था, ये पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, इनको सारी बात तो भी तो मुझे भी लग रहा है कि ये कैसे जान रही है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं के लिए हम बस में यात्रा फ्री करेंगे, तो यही बीजेपी है जो कह रही थी कि फ्री का लत लगा रहे हैं। मैम, आप प्रोफेसर हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वो अपने संकल्प पत्र में ये कहते हैं कि ये सब 11,000 करोड़ का है। उन्होंने जो वादा, अमित शाह ने कहा कि मैं बनिया हूँ, मेरे बातों को पर विश्वास रखिए। केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं लड़कियों के लिए शिक्षा फ्री होगा। आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, तो 11,000 करोड़ का वो पैकेज है, ठीक है, संकल्प पत्र जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया है। और अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं बनिया हूँ, हम पे भरोसा रखिए। केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। और आपने बस की बात की, बस पर यात्रा फ्री होगी, तो क्या भरोसा है कुछ? 15 लाख रुपए आपको मिला आत्मनिर्भर भारत का? 15 लाख रुपए आपको मिला आत्मनिर्भर भारत का? वो क्या था? जुमला। ये क्या है? उससे भी बड़ा जुमला। कोई चांस नहीं मोदी जी का? आई डोंट थिंक सो। त्रिपुरा में क्या हो रहा है आप बोलिए? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है बोलिए? आप लोगों के पास इतना सारे एग्जाम्पल्स है, इसके बाद भी आप बोलेंगे? तो आखिर क्यों, जब बीजेपी ऐसा कुछ कर नहीं पा रही, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, तो बीजेपी इतना ताकत लगा रही है, पूरे देश में एकलौती महिला मुख्यमंत्री बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उसके पीछे पूरी सेना उतार दी है। मोदी जी खुद आ रहे हैं, गृह मंत्री खुद आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आपने अभी कहा कि बीजेपी इतनी शक्तिशाली पार्टी है, इतनी धनी पार्टी है, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ताकत क्यों लगा रही है? हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन आवर कंट्री, होम मिनिस्टर द सेकंड पावरफुल इन आवर कंट्री। ये सब कोई आ रहे हैं एक महिला को डिफीट करने में, तो एक दीदी इन सब पर कितना भारी पड़ रहे हैं, जैसे सोचिए ज़रा। दीदी कह रहे हैं कि मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो इस माँ माटी मनुष्य, और वो तो गुजराती बाहरी है, वो चले जाएंगे। तो ये बाहरी और बनाम बंगाली का भी कोई अंतर फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारा जो यहाँ पर बंगाल प्रोविंस है, यहाँ पर एथनिसिटी तो हर जगह मैटर करती है। महाराष्ट्र में भी मैटर किया था, जिसके बेसिस में बाल ठाकरे ने इतना पावर गेन किया था। तो ऑब्वियसली रीजनलिज्म तो एक मैटर करता है, लेकिन कोलकाता एक ऐसी सिटी है जहाँ पर यू विल ऑलवेज फाइंड द एसेंस ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म। यहाँ पर सब प्रजाति के लोग एक संग रहते हैं, लेकिन अगर कोई इन पे भेदभाव, मुझे नहीं लगता कि दीदी ऐसा भेदभाव किसे करती है। बीजेपी तो कह रही है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, अपीजमेंट करती है, मुसलमानों पर ही नजरें इनायत करती है दीदी। ऐसा नहीं है। हा? ऐसा नहीं है। नहीं। जय श्री राम के नारे से डर लगता है ममता दीदी? नहीं, हाँ? मुझे नहीं लगता। देखिए, जय श्री राम का जो नफरत करती हैं वो, बीजेपी कह रही है। नहीं, नफरत इसलिए करती है कि उन्हें वो नारा चिराने के लिए यूज़ किया जाता है। जब जय श्री राम, एक राम का नाम जो है सबसे पवित्र है, सबसे सेक्रेट है, उसको किसी को चिराने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। थैंक यू। और एक आखिरी सवाल, मिथुन चक्रवर्ती कुछ कर पाएंगे? बीजेपी में शामिल हुए? पता नहीं, जब नक्सल थे तब भी कुछ नहीं कर पाए, फिर सीपीएम में आए तब भी कुछ नहीं कर पाए, फिर टीएमसी में आए तब भी कुछ नहीं कर पाए। अभी पता नहीं वो बीजेपी में आके क्या करेंगे। तो ये देखिए कि ये पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, इन्होंने सारी बातों को बखूबी बेहतरीन ढंग से बताया कि क्या कमियां हैं, क्या कमी।
मैम आप बताइए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में आप स्टूडेंट थी, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या होगा। जी ने बहुत कुछ किया है बंगाल के लिए। हाँ, अब मोदी जी कह रहे हैं सुनार बांग्ला बनाएंगे। पता नहीं, कुछ बता नहीं सकती, आगे देखा जाएगा। आगे देखा जाएगा। क्या आपका अपना तजुर्बा क्या, एक्सपीरियंस क्या, 10 साल तक ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और बंगाल वासियों के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है, कन्याश्री किया है, बहुत सारे स्कीम किया है। अगर पावर भी और भी वर्ष अगर आएगी तो करेगी। हैट्रिक मार लेगी दीदी? क्या? हैट्रिक 3 बार हो जाएगा दीदी का? वो तो पता नहीं, देखा जाए, सेकंड में तो रिजल्ट है, देखा जाएगा। ये डिप्लोमेटिक बात कर रही हैं। एक तो इधर देख लीजिए, ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, ये इन्होंने खुल कर बताया, लेकिन ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं ना। लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ। अच्छा। मैं भी पॉलिटिक्स एंड साइंस में एमए हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ। वो प्रोफेसर है, लेकिन मैं बिजनेस करती हूँ। आप गवर्नमेंट टीचर हैं? प्रोफेसर हैं? अब तो डिटेल्स में नहीं बता सकती। नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट लोग होते हैं वो लोग बहुत डर के बात करते हैं, खुल करके बोलते नहीं हैं। नहीं, मैं ये नहीं बता सकती आप। अच्छा चलिए, तो ये मतलब आपका, मैं ऐसे ही जानना चाह रहा था आपसे। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो इलाका है यहाँ पर लड़के, लड़कियाँ, बच्चे, बूढ़े सब हैं और सब आराम से खेल रहे हैं, किसी को कोई हर्ज नहीं है। और यही तरीका, मतलब ये कोलकाता में आपको ये देखने को मिलेगा, ये अनोखा इलाका। आप और लोगों से जानते हैं। क्या होगा दादा, खेला हो बे कि सुनार बांग्ला? मालूम नहीं, पॉलिटिक्स में हम लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग यहाँ आते खेलते बस। अच्छा, किसने बनवाया ये? ये कैलकाटा पुलिस और पीसी चंद्रा एक ज्वेलरी शॉप है, उन लोगों के कोलाबोरेशन में हुआ है। बंगाल में चुनावी माहौल है और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, तो मैं समझने आया हूँ कि क्या होने वाला है। ये तो कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, अच्छा, ये तो किसी को पता नहीं। तो ज़्यादातर तो बोल रहे कि टीएमसी ही आएगा। आप अपना तजुर्बा बताइए, एक्सपीरियंस बताइए कि 10 साल में ममता दीदी ने कुछ किया या नहीं किया। जो बीजेपी कह रही कि कुछ नहीं किया, लूट लिया, खसोट लिया पूरे बंगाल को। देखिए, ये हाँ। कैलकाटा, ये सिटी में तो पता नहीं चलता है, सिटी में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एंटायर बंगाल में हम लोग सिटी में रहते हैं, सिटी में ही देखा है या ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन बंगाल में, ओवरऑल बंगाल में क्या हो रहा है इतना तो पता नहीं। हर कोई बोलता है ये हुआ है, ऑपोजिशन बोलता है ये नहीं हुआ है, वो चोर है, तो ये सब तो चलता रहता है। अमित शाह ने 11,000 करोड़ का जो है वो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया है और उन्होंने कहा कि मैं बनिया हूँ, मैं वादा निभाऊंगा। भरोसा है कुछ? तो ये इतना डिटेल्स हम लोगों को, मतलब इतना पॉलिटिक्स में हम लोग इंडिया है, तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, ये कर दे रहा है वोट से पहले, वो ये कर दे रहा है, तो सब कोई कर दे रहा है, लेकिन बाद में तो कुछ होता नहीं है। ये गैस देखिए, तो अभी तो क्या 850 के भाव चल रहा है, तो हो रहा है। तो अगर सब कोई करता है तो इसका प्राइस तो इतना नहीं होना चाहिए ना। जो भी किया है, स्टेट किया हो या सेंट्रल किया हो, जो भी किया हो, ये तो सेंट्रल की स्कीम है ना, सेंट्रल की तरफ से होगा। जिसका भी ये है, पेट्रोल का, डीजल का दाम भी बढ़ रहा है, तो सब कुछ तो ऐसे ही हो रहा है। तो खेला हो या सुनार बांग्ला? ये तो टफ क्वेश्चन है। ये तो मतलब ये मेरा ओपिनियन अगर है, तो मेरा ओपिनियन अगर टीएमसी शायद इस बार रह जाएगा। तो चलिए, तो इनका कहना है कि टीएमसी शायद रह जाएंगे, ये इनका अपना ओपिनियन है। और लोग जानते हैं। आप क्या करते हैं भाई? मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल। हाँ? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। बंगाल से ही हैं आप? हाँ, बंगाल से ही हूँ। क्या रुख है, हवा किधर है इस बार? देखिए, मेरे तो राजनीति इतना समझ में आता नहीं, तो लग रहा है बार थोड़ा हड्डाहड्डी लड़ाई होगा। हड्डाहड्डी? हाँ, मतलब 50-50 चांस है। यस। मोदी जी पे है भरोसा? देखिए, भरोसा तो वेस्ट बंगाल में अभी कांग्रेस है, सीपीएम भी था, तीनों में ही था, तो थोड़ा बहुत लग रहा है परिवर्तन, थोड़ा 5 बजे देना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को 5 बजे मेरे हिसाब से देना चाहिए, इसलिए जो सेंट्रल के साथ वेस्ट बंगाल सब समय एंटी है, तो मेरे हिसाब से सेंट्रल के साथ वेस्ट बंगाल के एक बार सेम गवर्नमेंट होगा तो थोड़ा प्रोग्रेस होने का चांसेस है मेरे हिसाब से। वही कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार होगी तो बंगाल को सुनार बांग्ला बनाएंगे। ये आपको उन पे, इस बात पे यकीन है? देखिए, मेरा पूरा यकीन नहीं होगा, तो देखिए बात तो बोलता है बहुत लोग इलेक्शन से पहले, किंतु बाद में सुनता नहीं, किंतु मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हो सकता चांसेस है। ये तो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वही जो बंगाल में होगा तो पॉसिबिलिटी होगा, पूरा 100% नहीं होगा तो कुछ तो होगा ही। ये बताइए कि अच्छे दिन के नारे दिए गए थे जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, ठीक है, अच्छे दिन के नारे देंगे।
अब बंगाल में उसको फिर से रिवॉल्यूशन करके रीपैकेजिंग करके कहा गया सोनार बांग्ला। अच्छे दिन आए, 7 साल में कुछ हुआ? मोदी जी ने कुछ किया? जो वादे उन्होंने किए थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ 15 लाख रुपए आएंगे, 100 दिन के अंदर काले जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे विदेशों से, तो कुछ हुआ है वो सब बातें? देखिए तो बातें तो मेरे हिसाब से मैं तो देखा नहीं अभी तक वो सब जो बोला है। नहीं, आप 2 करोड़ रोजगार की प्रतिवर्ष उन्होंने वादा किया था, महंगाई कम करने की बात कही थी, जो पेट्रोल जो सिलेंडर की कीमत 410 रुपये था मई 2014 में कांग्रेस के समय, अब वो 7 साल में दुगना हो चुका है, मतलब 820 रुपया हो चुका है। तो महंगाई पेट्रोल की कीमत अगर ले ले तो शतक पार कर चुका है। तो आपको क्या लगा? देखिए मेरे हिसाब से जो बोला है वो तो महंगा सब डबल ही हो गया, और जो तो पेट्रोल हमारा देश के ऊपर पूरी निर्भरशील नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट से वो डिपेंडेंट है। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो उस समय भी तो नहीं था, तो उस समय क्यों ये लोग विरोध करते थे? देखिए उस समय उसी टाइम का जो पॉलिटिक्स है अभी जो है, अभी वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी नेक्स्ट 5 साल में क्या होगा वो तो अभी जो प्रेडिक्शन कर रहा है वो बाद में होगा कि नहीं वो क्लियर नहीं है, किंतु इलेक्शन से पहले सब लोग बोलता है ऐसा। उन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने रेलवे के कई सेक्शन को 119 ट्रेन को उन्होंने प्राइवेट कर दिया, बैंकों को निजीकरण कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं। तो इसको लेकर जो है लोगों में खासा नाराजगी है, जो बैंक एम्प्लॉय हो या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान आज सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया वो अच्छा किया है? अच्छा देखिए, जो लोग माने विरोध कर रहा है वो कौन लोग कर रहा है? जो लोग एम्प्लॉय है वो वाला, जो लोग एम्प्लॉय नहीं है तो ज़्यादातर कि वो लोग विरोधी नहीं कर रहा है। अच्छा, तो किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? तो किसान के बारे में मेरे को बोलेगा नहीं, कहना वो मेरे एग्जैक्ट क्लियर आइडिया नहीं है, इसलिए नहीं बोल पाएगा मुझे। लेकिन मोदी जी ठीक है, 100% ठीक नहीं है तो कुछ तो मेरे हिसाब से ठीक है। 60 क्या किया? जैसे आपके हिसाब से मोदी जी ने क्या किया? देखिए मेरा इतना तो नॉलेज नहीं है मतलब पॉलिटिक्स में बारे में, तो अभी लग रहा है मेरे हिसाब से अभी जो इंडिया का कंडीशन है, माने प्रधानमंत्री बनने का माने अच्छा वाला कैंडिडेट भी मेरे पास सामने में नहीं है आइडियल जो हो सकता है, तो उसी हिसाब से मोदी जी अभी अच्छा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर ममता दीदी तीसरी बार जीत जाती है, हैट्रिक मार लेती हैं, तो बीजेपी के लिए, जो बीजेपी के सामने एक चुनौती होगा मोदी के सामने 2024 में? हाँ वो तो होगा ही, हाँ? वो तो होगा। कहना बीजेपी ने पूरा ताकत लगा दिया ममता बनर्जी को हराने। हाँ एग्जैक्टली वही है, कहना ममता जी का अंदर में जो थोड़ा बहुत जब माने जो करप्शन था, तो पहले ममता जी लग रहा है तो उतना ध्यान नहीं दिया, अभी तो उसका पूरा ध्यान आ गया, तो अभी ममता जी आएगा तो थोड़ा बहुत चांसेस है वो टक्कर देने के लिए बराबर, वो तो है एकदम। क्या चांस, क्या लग रहा है आपको? देखिए अंदर से तो मैं ही तो इधर कलकत्ता का आदमी नहीं हूँ, मैं ग्राम का साइड हूँ, तो सभी लोग सोच रहे हैं तो एक बार मोदी जी को चांस देना चाहिए 5 साल के लिए, उसके बाद देखा जाएगा। सो अभी तो आपने तो लोकसभा चुनाव में बंगाल के 42 सीट में 18 सीटें दी हैं मोदी जी को, 2 बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ ये तो बात सही है, हाँ ये तो बात सही है। चांस तो दिया ना आपने, तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो कुछ लगा कि कुछ हुआ है? देखिए वो तो कुछ लागत नहीं रहा जो हुआ है। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन निजीकरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं सब कुछ को बाहर। देखिए वो जो वादा बोला था वो तो लग रहा है कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग सेंट्रल तो देखा है, किंतु अभी तक सेंट्रल के साथ माने हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल स्टेट का जो वेस्ट बंगाल का कोई भी एक सरकार कभी भी नया है हुआ नहीं था। एक बार लग रहा है एक बार चांस देना चाहिए, कुछ होगा नहीं। मतलब आपका कहना है कि जो केंद्र में सरकार है वही सरकार यहाँ भी हो तब काम अच्छे से होगा, डबल इंजन की सरकार होगी, है ना? मतलब आप यही कहना चाहते हैं? मैं चल रहा था काज होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तो हमें लग रहा है एक बार चांस देना चाहिए, देखता हूँ क्या है। मेरा सवाल आप समझिएगा, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले 10 साल तक, और मोदी जी 2014 के चुनाव में जब आए तो उन्होंने गुजरात मॉडल का खूब ढिंडोरा पिटा, गुजरात मॉडल को मैंने ऐसे गुजरात को ये बना दिया। तो फिर उन्होंने कैसे किया विपक्ष में रहते हुए काम, कैसे विकास किया गुजरात में? देखिए काम करने का जो कोई खुद का जो माने होगा माने इच्छा होगा तब वो कर सकता है, वो तो बात सही है। और इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जितना भी गवर्नमेंट आया वो थोड़ा बहुत आरो क्या ऋण हो गया, थोड़ा बहुत तो क्या डेवलप करेगा, और ऋण शोध करने के 5 बच्चों आ जाता है, तो उसके बाद इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा कोई। अच्छा, आखिरी सवाल, सोनार बांग्ला या खेला होबे? मैं तो चाहता हूँ इधर जो अभी माने सोनार बांग्ला खेला है उससे मुझे मतलब नहीं है, जितना बेरोजगारी हो गया अभी वेस्ट बंगाल में
वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान देगा तो मेरे हिसाब से अच्छा है। बीजेपी कह रही है कि हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। देखिए वो पॉसिबिलिटी अभी भी में कुछ नहीं लग रहा है। मोदी कह रहे हैं साल में 5 लाख नौकरी देंगे। देखिए इधर अभी कोई मन नौकरी देने के लिए तो कुछ चाहिए, तो वो उसका प्रोग्रेस क्या कोई मैं नहीं देख रहा। वो मुंह में कुछ बोलना है बोल दिया, किंतु उसका प्रोग्रेस का मैं कुछ नहीं देख रहा। नौकरी कहाँ देगा नौकरी? अच्छा, अंतिम सवाल, दीदी या मोदी? अभी तो मैं नेक्स्ट साल के मोदी के चाह रहा हूँ। चलिए, तो ये पूरी तरीके से मोदी जी के समर्थन में है। और ये नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको कि लोग बैठकर यहाँ पे किस तरीके से कैरम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं और हर उम्र के लोग बैठे हैं। और यहाँ पे मैम आपसे जानना चाहूँगा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? कोई आइडिया नहीं है। हाँ? नो कमेंट्स। दीदी ने 10 साल में कुछ किया या मोदी जो कह रहे सुनार बांग्ला? नो कमेंट्स। नो मैं कमेंट्स। आपसे जानना चाहता हूँ कुछ, मैं जानने के लिए कुछ भी नहीं है। नो कमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर बैठ करके आप कैसा लगा? आप हमेशा आती हैं यहाँ पर बैठ? नहीं नहीं नहीं। मालदा से आ रहा है अभी। अच्छा, मालदा मालदा से आ रहा है अभी। हाँ। इधर कुछ प्रॉब्लम के लिए आया था तो वो सॉल्व हुआ गया है। हम लोगों को जो प्रॉब्लम है नॉर्थ बंगाल से आ रहा है हम लोग, तो उधर हम लोगों को जो बढ़िया सा कोई डॉक्टर के लिए इधर हम लोग का कलकत्ता आना पड़ रहा है। हम लोगों का उधर उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज में कुछ नहीं है अभी। मैंने ये सबसे बढ़िया दिक्कत है। मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हम नॉर्थ बंगाल का जितने जो हॉस्पिटल है उसी में कुछ मशीन ऐसा है, कुछ मशीन ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। जो डॉक्टर इधर से जाती है वो डॉक्टर फ्राइडे तक रहती है, सैटरडे संडे वो लोग आ जाता है इधर। वो लोगों का शिफ्टिंग का ड्यूटी हो रहा है, 3 दिन वो 3 दिन ऐसे कर रहा है। उधर का ट्रीटमेंट के लिए सबको इधर आना पड़ रहा है। हम लोगों का एक ही बात है, हम लोग क्यों एक एम्बुलेंस लेके 10 घंटे जर्नी करके हम लोग मालदा से एक पेशेंट को लेके इधर आएंगे SSK में आएंगे, बांगुन में आएंगे। इधर से आ रहा है, ये बोल रहा है इधर नहीं है, सीट नहीं है, वो बोल रहा है उधर सीट नहीं है। हम लोगों का पेशेंट एम्बुलेंस से इधर उधर करके दिशान जाते हैं, PRLS जाते हैं, सब कुछ बेच दे के लाश को ले जाता है। ये क्या प्रॉब्लम है नॉर्थ बंगाल में? क्या है? हम लोगों को एक बात बोलिए, एक हाई कोर्ट का केस करने के लिए हम लोगों को जलपाईगुड़ी से कलकत्ता आना पड़ेगा। 24 घंटे का एक केस के लिए 24 घंटे के लिए आना पड़ेगा। प्राइमरी का एक केस एक दिन के लिए टाइम दिया था, 8 तारीख के लिए। उस दिन के लिए नॉर्थ बंगाल से कोई लड़का नहीं आया इधर। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या होगा इस बार? बदलाव होगा या दीदी रहेंगे? जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन पूरा यंग जनरेशन दीदी के खिलाफ है। ये हम बोल रहा है जो बीजेपी के पास है, यही नहीं बोल रहा है। तब इधर जो हो जाएगा, CPM का जो कैंडिडेट अभी निकला है, वो कैंडिडेट हम लोगों का जो यंग ब्लड है उसका थोड़ा सा इम्प्रूव मैंने बढ़ा दिया। हम लोग को इम्प्रूव हो गया। वो जीत नहीं पाएगा, सीट नहीं पाएगा, वो दूसरा बात है। लेकिन हम लोगों को जो एथिक्स है, वो एथिक्स हम लोग को CPM के साथ ही मिलते हैं। और बीजेपी के जो है जो नेता लीडरशिप है, उनको बोलने के लिए जो कुछ इंटेलिजेंस का जो थिंकिंग है वो नहीं है। वो इसका अगेंस्ट में वो बोल रहा है, उसका अगेंस्ट में बोल रहा है। हम लोग के यंग जनरेशन के लिए क्या होगा, वो एक मीनाक्षी जी है और जो CPM का जो नई जो यंग जनरेशन ये खड़ा है अभी, हम लोग उसको ही चूज़ कर रहे हैं। मैं भी CPM को नहीं मानते थे इसके पहले, लेकिन 34 साल तक राज किया बंगाल में। 34 साल राज किया था, लेकिन वो जो राज किया था वो सब एजेड पर्सन ही था। अभी जो आया है ये पूरा यंग जनरेशन है। JNU का स्टूडेंट है, इधर का जो जादवपुर का यूनिवर्सिटी का जो लड़का लड़की है, ये तो सब बढ़िया एडुकेटेड है ना। ये जो मीनाक्षी जी है जो नंदीग्राम में, मेरा तो उधर के शुभेंदु दीदी के सबसे बढ़िया उसको हीरोइन मान रहे हैं हम लोग। किसको? मीनाक्षी जी को, नंदीग्राम के लिए। क्योंकि वो हम लोग जानते हैं, वो जब भी प्रॉब्लम हो जाएगा वो स्पॉट में आएंगे। दीदी को जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, शुभेंदु जी को आने का प्रॉब्लम हो जाएगा, मीनाक्षी जी स्पॉट में आएंगे। हम लोग का 100%। तो चलिए, अभी तक देख रहे थे कि मुकाबला बताया जा रहा है कि बीजेपी और TMC में, लेकिन इनका कहना है कि जो CPI है वो यंग कैंडिडेट को, पढ़े लिखे को उतार रही है मैदान में। हालांकि वो उनकी जीत की उम्मीद कम है, लेकिन हाँ, काम बढ़िया करेंगे, यही ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।